इल्म आगही, अइम्मा इकराम, शूरा इज़ाम, अवाम अहले सुन्नत, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअताना हफ़्लतल मीलाद। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़ुर्रतिल उयूनि वल फ़ुआद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि इला यौमित तनाद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। बुलंद आवाज़ से आमीन बोलिए। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादिरी कर क़ादिरी रख, क़ादिरियों में उठा, क़द्रे अब्दुल क़ादिरे क़ुदरत नुमा के वास्ते। बुलंद आवाज़ से आमीन। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमां कुनम ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी बरक़बूल मनोदस्त दामन आले रसूल। हज़रात गिरामी वक़ार, मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम इस वक्त मोहसिन आज़म कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मजमे की तादाद भी बहुत खूब है और मेंबर पर उमर रसीदा शख्सियात भी तशरीफ़ फरमा है। दाएं जानिब और बाएं जानिब बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। इन सब की दुआएं और आप हजरात की मोहब्बतें, मैं कुछ देर आपके सामने हाजिर आया हूँ। पोस्टर से आपका उन्वान जाहिर है, मगर कुछ अहबाब ने कुछ और भी जिम्मेदारियों का मुझे मुकल्लफ किया है। इंशाअल्लाह उन सारी चीज़ों को मुश्तरका तौर पर आपके गोशगुजार करूँगा, मगर आपसे उम्मीद यही है कि जिस तरीके से आप पहले मुकम्मल जोश के साथ अपने वजूद का इजहार फरमा रहे थे, दौरान गुफ्तगू इसी जिंदा दिली के साथ
इजहार मोहब्बत फरमाते रहेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक की बरकत से हम सब के ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए। अब आइए ज़रा जीते जागते माहौल में मोहब्बत के साथ नबी आले नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ें, इस अकीदे के साथ कि हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम सुनाइए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपको मुकम्मल चुस्ती और तुंदही के साथ ये पढ़ना चाहिए था, मगर कुछ चेहरे बड़े खामोश रहे। मैं सबसे कहूँगा कि जब हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम के लिए कहा जाए तो इज़हार मोहब्बत वैसे ही करना चाहिए जैसे हम नबी से प्यार करते हैं। आपकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं है, मगर आपकी सुस्ती का मुझे यकीन है। इसलिए सुस्ती को छोड़िए और दिल से जरा एक बार और पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौहीद भाई अपना काम थोड़ा सा मुख्तसर करें और मुझे सुनिए भी आप। शायद आपको दुरूद पाक के ताल्लुक से बहुत कुछ मालूम हो, मगर कोई एक बात ऐसी है जो आपके गोश गुजार ना हो तो मैं गोश गुजार कर देता हूँ, ताकि अगली बार आप एक बार अगर कोई कहे 10 बार मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद पढ़े। अहले मेंबर की खास तवज्जो चाहूँगा और थोड़ी सी जहमत आप हजरात को भी दूंगा। वो जहमत नहीं है बल्कि हकीकत में रहमत है। अल जन्नतो महफूफतुन बिल मकारे, जन्नत नापसंदीदा चीज़ और सख्तियों के दरमियान घेर दी गई है। और अरबी में एक जुमला आता है, अल अताया अला मतनिल बलाया। आप जितनी सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं अल्लाह आपके मर्तबे उतने ही बुलंद कर दिया करता है। अहले मेंबर की खास तवज्जो चाहूँगा, थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आए। अगर पंखे का मामला है तो कोई मसला नहीं है, पंखे को आपके करीब कर दिया जाएगा। और अपने बुजुर्ग हजरात से कहूँगा इधर तशरीफ ले आवे, क्योंकि हवा इधर आ रही है और किसी ने कहा था चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को, है ना, तो हवा का भी थोड़ा असर मिल जाएगा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दुरूद पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो पाकीज़ा चीज़ मुस्तफ़ा की उम्मत को अता फरमाई है। मुझे एक हदीस बर वक्त याद आ रही है जिसको अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कौन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जिन्होंने 75 बार बेदारी के आलम में मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार किया है। जमाना कहता है मुस्तफ़ा जिंदा नहीं, मैं कहता हूँ ना, ये अकीदा रखने वाला ही मुर्दा है। नबी तो आज भी जिंदा है मगर देखने के लिए आग चाहिए। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब है अल कंजुल मदफून वल फलकुल मशहूर। बड़ी प्यारी हदीस पाक है लेकिन थोड़ी दराज है, लंबी है, घबराइएगा नहीं। जब मैं हदीस पढ़ूंगा तो तर्जमा करना मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं जितनी देर बैठा हूँ आपको समझाने के लिए बैठा हूँ। अगर अरबी और फारसी के जुमले दूंगा भी तो उसका तर्जमा करना भी मेरी जिम्मेदारी है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी, जनाहुन बिल मशरिकी व जनाहुन बिल मगरिब व रासुहु तातल अर्शी व रिजलाहु तातल अर्दिस साबिआ व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन फइज़ा सल्ला रजुलन अव इमरातुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यगमिसा नफ्सहु फी बहरिन मिन नूरिन तातल अर्शी फयनगमिसु फी सुम्मा यखरुजु व यनफुज़ु जनाही फयक़तुरु मिन कुल्लि रिशतिन क़तरा फयख़लुक़ुल्लाहु तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलकन यस्तग़फ़िरु लहू इला यौमिल क़ियामा। आप ही थोड़ा करम फरमा दें, मोहब्बत से बोल जाएं सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह बोलना कारे सवाब है ना। अगर मैं आपसे जबरदस्ती बुलवा रहा हूं तो नेकी जबरदस्ती करवाना तो अच्छा काम, गलत काम तो नहीं है ना। सरवरे कायनात फरमाते हैं, अव्वलो मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फिस्सर्राई वद्दर्रा। अब जो खामोश बैठे अपनी चुप्पी को तोड़े, इस हदीस का तर्जमा समाप्त करें और याद रखिएगा, मैं अगर अपने तेवर में आया उस रब की जात पर भरोसा करके हुए कह रहा हूँ,
अगर अपने तेवर में आया तो किसी की जबान खामोश नहीं होने दूंगा। अगर मुझे रात के 2 बजे बिठाएंगे तब भी मजमे में आग लगाने की ताकत रखता हूँ और इस कैफियत के साथ रखता हूँ, इस कैफियत के साथ रखता हूँ, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इसमें कई लोगों के लिए तमाचा है, जो हमारे तीजे 40वें 20वें इन सारी चीजों पर एतराज करते हैं, उनको भी इसमें जवाब मिल जाएगा। हदीस पाक में अर्ज कर रहा हूँ, तर्जमा आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। चाय का मुकम्मल मजा मत लीजिएगा, मेरी गुफ्तगू पर खास तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि चाय तो आप कभी भी पी सकते हैं, लेकिन जलसे कभी कभार होते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का एक फरिश्ता है, मेरी बहन और माएँ और बेटियां बैठी हैं, वो भी ये पैगाम लेकर के जाएं, इसके रसूल ही आपको कब्रों में बचा सकता है, किसी और मजहब में आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो सिर्फ मुस्तफ़ा करीम की लाई हुई शरीयत मुबारका में आपको मिल सकता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का एक फरिश्ता है, फरिश्ते तो बेशुमार है, मगर ये फरिश्ता अजीबो गरीब किस्म का है। इसका सर है अर्शे मुअल्ला के नीचे, इसका पैर है 7वीं जमीन के नीचे, इसका एक बाजू है पूरब में, दूसरा बाजू है पश्चिम में। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मखलूक जितनी दुनिया में पैदा फरमाई है, उसी मखलूक की काउंटिंग कीजिए, आप नहीं कर सकते, उसकी गिनती के बराबर अल्लाह ने उसके जिस्म पर रखे। जरा इस जुमले पे गौर कीजिएगा, इस सेंटेंस को अपने लिए रिमेंबर कर लीजिएगा, महफूज कीजिएगा। सरवरे कायनात ने क्या फरमाया, दुनिया में जितनी मखलूक है उतनी ही उसके जिस्म पर है, मखलूक को कौन शुमार करेगा। हमारे मोहतरम बैठे हैं, अगर मैं कहने लगूं फैजाबाद की किसी सड़क पर ले जाकर, जो सड़क अभी पड़ रही हो, अभी उस पर दामन ना पड़ा हो, मैं कहूँ हजरत जरा 1 किलोमीटर दूर तक के पत्थर शुमार कीजिए, कहेंगे मौलाना होशो खिरत में हो के नहीं, अक्ल काम कर रही है कि नहीं, मुझे किस काम में लगा रहे हो। मैंने कहा जब 1 किलोमीटर के पत्थर शुमार नहीं कर सकते तो कायनात की मखलूक कैसे शुमार कर पाओगे। मदीने के ताजदार फरमाते हैं, अल्लाह ने जितनी मखलूक पैदा फरमाई है उतने ही उसके जिस्म पर रखे हैं। ए मेरे आका, इतना बड़ा फरिश्ता पैदा क्यों किया गया। अभी आला हजरत का जो सलाम है ना, और जो आला हजरत का लिखा हुआ दुरूद है, आपको समझ में आ जाएगा क्यों मेरे इमाम ने कहा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, क्यों मेरे इमाम ने कहा है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने जितनी मखलूक रखी है उसके बराबर उसके जिस्म पर रखे हैं। ए मेरे आका, इतना बड़ा फरिश्ता क्यों पैदा किया गया। अब यहाँ मेंबर से लेकर आखिरी मजमे तक सबकी तवज्जो मेरी तरफ हो। सरवरे कायनात फरमाते हैं, फइदा सल्ला रजुलुन अबिमरातुन मिन उम्मती अलैया। अगर इसका तर्जमा सुनना है तो उससे पहले अपने पोस्टर को देखे। मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस है, मदीने के ताजदार फरमाते हैं, अल्लाह ने इतना बड़ा फरिश्ता इसलिए पैदा किया है कि मेरी उम्मत का मर्द या औरत जब मुझ पे दुरूद भेजता है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, क्या भेजता है, दुरूद भेजता है। अभी मैं एक बार की बात कर रहा हूँ, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद की बात नहीं कर रहा। खाल्क के औलिया खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद की बात नहीं कर रहा हूँ। ये अहले इल्म बैठे हैं, हदीस में कहीं मर्रात नहीं है, कर्रात नहीं है, मियाँ मर्रा नहीं है, अल्फा मर्रात नहीं है, अलाफा मर्रात नहीं है, बल्कि हदीस में मुतलक है। अगर मेरी उम्मत का मर्द या औरत मुझ पे दुरूद पढ़ता है, एक बार को भी ये हदीस शामिल हो जाएगी। आका करीम अगर दुरूद पढ़ लिया है मिलेगा क्या, मगर एक शर्त है, दुरूद पढ़ने के लिए ये अच्छा होना बहुत जरूरी है, यानी अकीदा अच्छा हो। अच्छा अकीदे के लिए जरूरी क्या है, इस दौर में बंदा सच्चा मसलकी आला हजरत का मानने वाला हो, फिर ये दुरूद मुस्तफा पढ़े। सरवरे कायनात फरमाते हैं, इधर ये दुरूद पढ़ता है, अल्लाह फरिश्ते से कहता है, फरिश्ते जा अर्श के नीचे नूर के समंदर में जाकर के गोता लगा ले। सर नहीं, सरों से कोई जिक्र नहीं होता है,
मैंने तो अपने मुर्शिद की किताब अल-फरदा फी शरह क़सीदतुल बुरदा में अरबी की तहकीक पढ़ी है, जिक्र और जुक्र की। दिल से जो किया जाए उसको जुक्र कहते हैं, और जबान से जो किया जाए उसको जिक्र कहते हैं। सर हिला के ना जिक्र होता है ना जुक्र होता है, मुझे कहना पड़ेगा ये भी नहीं वो भी नहीं। तो कोई एक तो होना चाहिए, या तो आप सर ही मत हिलाइए, दिल ही से कह दीजिए तो मैं यकीन कर लूंगा ज़ुम्नुल मोमिनीन खैरा के तहत कि आपने जिक्र कर लिया। और आप जानते हैं कि जिक्र करना ज्यादा बेहतर है, चूंकि हम कादरी हैं, इनके यहाँ जिक्र बिल जहर की बड़ी कदर है। बेशक मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस मैंने पढ़ी थी, हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले जन्नत की तरफ उन लोगों को बुलाया जाएगा जो खुशी में भी अल्लाह को याद करते हैं, गम में भी अल्लाह को याद करते हैं। अब हदीस पाक का तर्जमा आगे समाप्त करें। सरवरे कायनात फरमाते हैं मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पे दुरूद भेजता है, ऊंचा बोलो क्या भेजता है? दुरूद पाक। आपको याद तो होना चाहिए फजीलत किस चीज की बयान कर रहा हूँ, दुरूद मुस्तफ़ा की फजीलत बयान कर रहा हूँ। मेरे नबी फरमाते अल्लाह फरिश्ते से कहता है जा जाकर के गोता लगा ले। वो नूर के समंदर में गोता लगाता है, गोता लगाने के बाद निकलता है, अपने बाजुओं को झाड़ता है। जाहिर सी बात है अगर मैं अपने दोनों हाथों को हरकत दूं तो मेरा जिस्म भी तो हरकत में आएगा। फरिश्ते के दोनों बाजू हरकत में आते हैं, वो एक्शन में आ जाते हैं। जब उसके बाजू हिलते हैं तो उसके जिस्म हिलता है, और जब उसका जिस्म हिलता है तो जिस्म के पर हिलते हैं। और मैंने अर्ज किया था ना, अल्लाह ने मखलूक की तादाद के बराबर पर रखे हैं। अब हर पर से एक कतरा टपकता है। आमदम बरसने मतलब अब मैं मकसद की तरफ आ गया हूँ। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं उसके एक पर से, उसके हर पर से एक कतरा टपकता है। ए मेरे आका, ये नूर के कतरे टपक रहे हैं, इन कतरों का होता क्या है? अब इस जुमले को गौर से सुनिएगा और दिलो दिमाग में बसा कर लेकर के जाइएगा। फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्li कतरतिन मलका यस्तगफिरु लहु इला यौमिल क़ियामा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा किया करता है। ए मेरे आका, ये फरिश्ते करेंगे क्या? कहा इस पढ़ने वाले के लिए कयामत तक साले सवाब करते रहेंगे। बख्शिश की दुआ है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर डाउटफुल हो गया कि मैंने लफ्ज़ गलत नहीं बोल दिया। आपके जुमले पे शक नहीं है, मुझे अपने जुमले पे शक नहीं कि उन्वान मैंने मोहसिन। अब एहसान बता दूं, एहसान एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला ये सिफत हर एक को अता नहीं फरमाता। हर एक मोहसिन नहीं होता, और हुजूर मोहसिन ही नहीं मोहसिन आजम। मैं अपने मकसद की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा एहसान ये है कि हुजूर हमारे दरमियान तशरीफ लेकर के आ गए। बोलिए, बहुत बचपन में हमने बहुत पहले ये शेर पढ़ा था, वो हर आलम की रहमत थे किसी आलम में आ जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहसिन आजम है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का वजूद हमारे लिए क्या है? सबसे बड़ा एहसान है। अगर मुस्तफ़ा कायनात में ना आते, अल्लाह अपनी रुबूबियत का इजहार ना करता। अगर मुस्तफ़ा कायनात में ना आते तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो खता इज्तिहादी थी उसको दरगुजर ना किया जाता। आइए जरा हदीस उठा रहा हूँ, इमाम बैहकी ने इसको जिक्र किया है, इमाम हाकिम ने इसको लिया है, इसी तरीके से बहुत सारी कुतुब, अबू नुआइम ने लिया है इब्ने असाकिर से। और याद रखिएगा हजरत उमर फारूक आदम से ये सारे मुहद्दिसीन जो है रावी है। हजरत उमर फारूक आदम फरमाते हैं लम्मख्तरफ़ा आदम अल खतिया, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खताए इज्तिहादी हो गई, अब बदअकीदा चीख जाता है, बोले हदीस में अल खतिया आया है जिसका माना गुनाह होता है। मैंने कहा जाहिर सी बात है, आदमी को आईने में अपनी ही शक्ल तो नजर आएगी। अबू जहल को अपनी शक्ल नजर आई तो कुछ और
बोला, अबू बकर सिद्दीक अकबर को अपनी नजर आई तो कुछ और बोले। सरकार ने फरमा दिया मैं तो आईना हूँ। कहता है खतिया का लफ्ज आया है, आदम से गुनाह हो गया था। मैं बड़ी प्यारी बात अर्ज करने लगा हूँ। हमारे मदरसों में एक किताब पढ़ाई जाती है तफसीर की, जिसका नाम है तफसीर जलालैन, और इस किताब का हाशिया लिखने वाले अल्लामा इरशाद रामपुरी के शागिर्द हैं। चूंकि मैं खानदानी और मैं अगर अपने मस्कन के एतबार से देखूं, आबाओ अजदाद के एतबार से देखूं तो बरेलवी हूँ, लेकिन मेरी खुद की पैदाइश रामपुर की है। इसलिए अपने रामपुर के बुजुर्ग अल्लामा इरशाद रामपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक जुमला अर्ज करता हूँ। हाशिये के अंदर लिखा है, किसने लिखा? उनके शागिर्द ने लिखा कि लोग कहते हैं आदम से गुनाह हो गया था इसलिए जन्नत से निकाल दिया गया, मगर अल्लामा इरशाद के शागिर्द कहते हैं मेरे उस्ताद ने बताया दरअसल आदम जमीन पे आए इसलिए थे कि आदम की पीठ में गुस्ताख भी थे, वफादार भी थे, गद्दार भी थे, निकोकार भी थे, तकवाशियार भी थे, गुनाहगार भी थे, शियाकार भी थे। हजरत आदम जमीन पर इसलिए आए थे ताकि इन बदकारों को यहाँ छोड़े और अपने मानने वाले निकोकारों को जन्नत में लेकर के चले जाए। ये जालिम आज तक समझ ही न सका। हमने कहा हम बाप के साथ कल भी जन्नत में थे और आदम के अकीदे पर है, इसलिए इंशाअल्लाह कल भी अपने बाप के साथ जन्नत में हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने कह दिया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर। बड़े नाज के साथ कहा है, क्या बात है, वाह। क्योंकि पहले निस्बत जिक्र की है तुझसे दर से सच, पहले गौस की निस्बत मिली ना, फिर बारगाह मुस्तफा मिल गई। हम तो वसीले वाले हैं। अहले इल्म यहाँ तशरीफ फरमा, आला हजरत का एक रिसाला है बरकातुल इमदाद ले अहलिल इस्तिमदाद। ये आपके लिए जुमला कम, अहले इल्म के लिए ज्यादा है। जो मंतिक के बड़े रसिया और मंतिक के बड़े माहिर हैं, इस जुमले पे खास गौर करेंगे। मेरे इमाम ने कहा जब रब कहता अलैहि सल्लल्लाहु बिकाफिन आबदा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? अरे काफी है ना, बेशक। अब बोल तो जाएं कम से कम। आप तो मुझे लग रहा है दाईं तरफ वालों ने कसमें खा ली हैं, कम ही बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो कसम नहीं खाइए, अगर खाई है तब भी हानिस हो जाइए, कम से कम किसी मदरसे का फायदा हो जाएगा, है ना। हमारे हजरत बैठे हुए हैं, अच्छा नहीं खिलवा दी जाए इनको, कम से कम मदरसे का फायदा हो जाए। फकफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमूना अहलीकुम औ किस्वतुहु औ तहरीरु रक़बा पे तो अमल हो नहीं पाएगा लास्ट वाले पे, लेकिन पहले दो कर सकते हैं। बहरहाल तवज्जो फरमाइए, अहले इल्म के लिए है, अब जरा गौर फरमाए। आला हजरत ने कहा फिर भी अल्लाह कह रहा है वब्तगू इलैहिल वसीला, मेरी जानिब वसीला तलाश। बेशक। फिर आला हजरत ने कहा मुस्तफा के बगैर खुदा तक पहुंचना मुहाले अकली है, और मशाइख और बुजुर्गाने दीन के बगैर मुस्तफा तक पहुंचना मुहाले आती। अब ये जुमला अहले इल्म के लिए था। अब आगे बढ़ो। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों जरा गौर फरमाइएगा। मैं अर्ज क्या कर रहा था, आपके ज़हनो दिमाग में होगा ना, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहसिन आजम है। सरकार का सबसे बड़ा एहसान ये है कि मुस्तफ़ा करीम हमारे दरमियान तशरीफ लेकर के आ गए। हजरत आदम अला नबी गिनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हजरत उमर फारूक आदम की रिवायत है, आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए हजरत उमर फारूक आदम कहते हैं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता इज्तिहादी हो गई, रब की बारगाह में अर्ज किया, कहने लगे अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लिमा गफरतली, कहने लगे पाक परवरदिगार मैं तुझे तेरे नबी का वसीला देता हूँ। मोहम्मद अरबी बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार का जब नामे मोहम्मद आया करे तो दुरूद पढ़ना कम से कम एक बार तो वाजिब है, मगर अहले तहकीक ये कहते हैं कि जब जब नामे मोहम्मद आए तब तब दुरूद पढ़ना वाजिब है। आप सब पर अमल कर लीजिए, मोहब्बत से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद रब ने फरमाया कैफा अरफ्ता मोहम्मदा वलम अखलुकहु, अभी तो मैंने महबूब को पैदा भी नहीं किया है, तूने मेरे महबूब को पहचान कैसे लिया? अभी तो हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम ही की जाते बरबकात है और उधर हजरत हव्वा है, बाकी तीसरा कोई
नजर नहीं आता है, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आप नबी का नाम ले रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया और ये सवाल किया, हजरत आदम अर्ज करने लगे, लिअन्नका लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूहिका, हे मेरे मौला, जब तूने अपने दस्ते पाक से और दस्ते कुदरत से मुझे पैदा किया और मुझ में अपनी रूह डाल दी, उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं फरफ़अतु रासी, मैंने अपना सर उठाया, फरअयतु अला क़वाइमिल अर्शी मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैंने अर्श के सुतूनों पर लिखा हुआ देखा कि तेरे नाम के साथ तेरे महबूब का नाम लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब यहाँ तक कहने के बाद हजरत आदम का स्टेटमेंट भी कहते हैं, फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ि इलैक। ए अल्लाह, जब मैंने तेरे नाम के साथ इस नाम को देखा, मैंने यकीन कर लिया कि इससे ज्यादा प्यारा तुझे तेरी मखलूक में कोई नहीं है। इस जुमले पर इतनी आवाज बुलंद होना चाहिए थी, इसलिए कि हम तो कहते हैं ना, खाते हैं तेरे दर का, सुभान सुभान, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। भैया जिसका खाते हो कम से कम उन भी बुलंद आवाज से गा लो। तवज्जो है। अब अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया सदक़्ता या आदम इन्नहु लअहब्बुल खल्क़ि इलैया। आदम, तुम सच कह रहे हो, मुझे अपनी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यार। और अगला जुमला सुने, चूंकि मोहसिन आजम है और मैंने पहला इंसान का बयान किया कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए, नबी तशरीफ लाए तभी कायनात बनी है, नबी तशरीफ लाए तब अल्लाह ने अपने रुबूबियत का इजहार किया है, नबी तशरीफ लाए हैं तो इंशाअल्लाह नबी की तालीमात पर अमल करके अच्छे अकीदे करके हमें जन्नत मिलेगी। ये सारे एहसानात मुस्तफ़ा करीम ही के हैं ना? अरे बोलिए बुलंद आवाज से, सरकार ही के एहसानात है। आके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, क्या कहा हजरत आदम से? अल्लाह फरमाता है, लौला मोहम्मद लमा गफरतु लक। ए आदम सुनो, अगर मेरा महबूब ना होता तो मैं तुम्हें बख्शिश का परवाना ना देता, वमा खलक़तु, और ना ही मैं तुम्हें पैदा करता। पता चला हजरत आदम से लेकर के कायनात के आखिरी इंसान तक और कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह ने अगर पैदा किया है तो मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में पैदा किया है। मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया कहते हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। और आला हजरत कहने लगे, आप कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस, तालीमात आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। एक हदीस और सुनिए जिसको आला हजरत ने तजल्लिल यकीन भी अन्ना नबीना सैयदुल मुरसलीन में जिक्र फरमाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही फरमाई, औहल्लाहु तबारक व तआला इला ईसान आमिन बे मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वअमुर मन अदरकहु मिन उम्मती का अय्युमिनु बिही। अल्लाह ने हजरत ईसा को वही फरमाई और हजरत ईसा से कहा, ईसा सुनो, तुम मेरे महबूब पर ईमान लाओ और साथ ही मेरे महबूब के लिए अपनी उम्मत के उन लोगों को हुक्म दे दो कि अगर उनमें से कोई मेरे महबूब को पाले तो उस पर जरूरी है कि ईमान लेकर के आ जाए। मेंबर का जरा माहौल थोड़ा बिखरा हुआ है, माफ कीजिएगा, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे मालूम है सरकार का जिक्र सिर्फ इनके लिए नहीं है, सरकार का जिक्र आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। और जितने दिल से सुन के जाएंगे बरकतें उतनी ही मिलेगी। और मेरी आदत है, मैं इधर उधर की बात नहीं करता कि मैं अभी आपको लंदन ले जाऊं, फिर आपको आज़रबाईजान ले जाऊं, श्रीलंका की सैर कराओ, ये मेरी आदत में नहीं है। इसलिए कि मैं इस मेंबर को मेंबरे रसूल समझता हूँ और मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि दीन का पैगाम पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, जिस तरह मैं दर्स देने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब का मुताला जिम्मेदारी से करता हूँ, इसी तरह स्टेज पर आने से पहले तकरीर की जिम्मेदारी के साथ मैं तैयारी किया करता हूँ। इसलिए आपके गोश गुजार कर रहा हूँ।
ध्यान से जरा मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। और अहले इल्म के लिए तकरीर नहीं है, इनकी सिर्फ बरकतें मिल जाएंगी। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, तकरीर तो आपको सुनाना है, ये अगर सुन लेंगे तो इनका एहसान होगा। और दूसरी बात, क्योंकि नबी का जिक्र है, कोई सुने या ना सुने, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। अब कोई सुन ले तो वो बुलंदी पाएगा, उसके सुनने से मुस्तफा का जिक्र बुलंद नहीं होगा, वाह 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 वाह, वो तो पहले से बुलंद है। तवज्जो है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने हजरत ईसा को वही फरमाई और कहा मेरे महबूब पर ईमान लाओ और अपनी उम्मत में जो लोग हैं ना उनसे ये कह दो, अगर तुम में से कोई मेरे महबूब को पाए ना तो उस पर जरूरी है कि ईमान लेकर के आए। अब अगला जुमला सुनिएगा, रब्बे कदीर फरमाता है, अल्लाह कहता है लक़द खलक़तुल अर्शा अलल माई, रब कहता है मैंने अर्श को पानी पर पैदा किया था, फज़तरबा, ये हरकत में आ गया, हिलने लगा। आप घर पे जाइएगा, प्रैक्टिकली तौर पे देखिएगा, एक बड़े बर्तन में पानी ले और उसमें छोटा सा आप तिनका डाल दीजिए, पानी हिलेगा तो तिनका भी हिलेगा। इस तरीके से पानी के ऊपर अर्श पैदा किया गया, अब ये हिलने लगा। रब्बे कदीर फरमाता है फ़कतबतु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहा कि उसके बाद मैंने उस अर्श पर लिख दिया, क्या लिखा, पहले अपना नाम लिख दिया और उसके बाद अपने महबूब का नाम लिख दिया है। अभी तो कायनात में इंसान का वजूद नहीं हुआ है, अर्श मुअल्ला पैदा किया गया है, हरकत में आया था, मुस्तफा करीम का मुबारक नाम लिखा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और अपना प्यारा नाम लिखा। इन दोनों नामों की बरकत से अर्श आजम का हिलना बंद हो गया, फसकला, उसमें उसकी हरकत बंद हो गई। क्या समझा आपने? समझ में ये आता है, अगर आपका दिल टेंशन में हो, आपका जहनो दिमाग फिक्र में हो और आपके दिल में घबराहट हो, अपने दिल पर हाथ रख करके कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। जिस तरह अर्श की हरकत बंद हो गई थी, इसी तरह आपकी तकलीफ भी दूर हो जाएगी। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुने, माशाअल्लाह, एक दिन सलमान फारसी हुजूर की बारगाह में बैठे। किसकी बारगाह में? हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह। इतने में हजरत जिब्रील अमीन आए सुभान, और आकर के क्या कहा, ये दुनिया क्यों पैदा की गई है, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। ये दुनिया इसलिए पैदा नहीं की गई कि शहजाद के मर्तबे दिखाए जाए फैजाबाद वालों को, ये इसलिए पैदा नहीं की गई कि फला का मनसब दिखाया जाए। हाँ, किस लिए पैदा की गई है, हदीस देखिएगा। हाबता जिब्रील अलैहिस्सलाम, हुजूर की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आए और आने के बाद कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, कद खत्म तो बिकल अंबिया, ए मेरे महबूब मैंने नबियों में आखिरी नबी तुझे बनाया है, सबसे आखिरी नबी बनकर के तू आया है, मैंने तुझे आखिरी नबी बनाया है। मुस्तफ़ा करीम से अल्लाह फिर आगे फरमाता है, कहता है महबूब वमा खलक तो खलकल अकरमा अलैया मिनका, ए महबूब मैंने मखलूक तो बहुत ज्यादा बनाई लेकिन तुझसे ज्यादा इज्जत वाला किसी को नहीं बनाया, तुझसे ज्यादा वकार वाला किसी को नहीं बनाया। आला हजरत कहते हैं जहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आगे अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, रब्बे कदीर ने कहा जिब्रील जाकर मेरे महबूब से कहो, करन तो इस्म का मा इस्मी फला उज़कर फी मौज़िइन हत्ता तुज़करा माइया, ए महबूब मैंने तेरे नाम को अपने नाम के साथ इस तरह जोड़ लिया है जहां मुझे याद किया जाएगा तुझे भी याद किया जाएगा। आला हजरत कहने लगे जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नस्ती हो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वालों यारी दोस्ती बाद में कर लेना, गले में हाथ डाल के पहले सुन लो, जब आई गए हो तो। दोस्तियों के लिए बहुत वक्त है, गुफ्तगू सुनने के लिए बहुत कम वक्त है। बात समझ में आ रही है आपके? अरे बोलिए, सर हिलाएंगे तो किस किस की खोपड़ी पे मैं नजर रखूंगा। हाथ उठा सकते हैं, मोहब्बत से बोल सकते हैं। समझ में आ रही है आपकी बात? सरकार अलैहिस्सलाम का एहसान समझ रहे हैं ना? बोलो, अभी तो हुजूर के वजूद का एहसान दिखा रहा है, फिर हुजूर ने जो ईमान की दौलत हमें अता फरमाई है, ये सबसे बड़ा एहसान है ना। आला हजरत ने यूं ही नहीं कहा,
नजदियो तुम पर क्या है वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का शेर, तुम पर मेरे नबी मुस्तफ़ा की तुम और पर इनायत मेरे न- आका की इनायत न हाँ सही। तुम पर मेरे आका की और इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी ऐसा है। इस शेर को जहन में रखिएगा और उसके बाद ईमान की गुफ्तगू, लेकिन इस हदीस को मुकम्मल कर देता हूँ। सरवरे कायनात से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से, हजरत जिब्रील कह रहे हैं मेरे महबूब अल्लाह ने आपसे ये फरमाया है, मोबाइल को थोड़ा जेब में रख लीजिए भाई, फरन पे बैठ के आप मोबाइल की बीमारी में लगे हुए हैं, इस बीमारी को छोड़िए और मैं आपको शिफा दे रहा हूँ। शिफा तकरीर है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इसको चलाने के लिए पूरी रात पड़ी है, वैसे भी हर दिन चलाते ही रहते हैं, काम भी क्या रह गया मेरी कौम को, या तो सोशल मीडिया है या फिर बैठ करके इधर उधर की बातें हैं। ना 15 मिनट किताब पढ़ सकते हैं, ना किसी आलिम के पास बैठ करके दीन सीख सकते हैं। सारा दीन सीखेंगे तो यूट्यूब से, सारी बातें सीखेंगे तो यूट्यूब से और गूगल से। ये सबसे बड़ी बीमारी मेरी कौम में आ गई है। याद रखिएगा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया जिब्रील जाओ और कहा जाओ मेरे महबूब से मेरा पैगाम सुनाना। क्या पैगाम दिया है? वलक़द खलक़तुद दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम करामतका अलैया व मंज़िलतका इंदी। कहा मेरे महबूब से कहना मैंने दुनिया को और दुनिया वालों को इसलिए पैदा किया है ताकि सारी कायनात को बताऊं मेरी बारगाह में मेरे महबूब का मकाम क्या है, मेरे महबूब की कदरों मंजिलत क्या है। हमने कहा महबूब की कदरों मंजिलत समझना है तो कुरान को उठाइए। अगर मुस्तफा की गुफ्तार की बात आए तो कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा। अगर नबी के चलने की बात आए तो कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अगर नबी के मेराज पर जाने की बात आए तो कुरान कहे सुब्हानल्लज़ी। अगर मेराज से आने की बात आए तो कुरान कहे वन नजमी इज़ा हवा। नबी के चेहरे की बात आए तो कुरान कहे वद्दुहा। नबी के जुल्फ की बात आए तो कुरान कहे वल्लैली इज़ा सजा। नबी की आँख की बात आए तो कुरान कहे मा ज़ागल बसरु व मा तगा। नबी के हाथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के हाथ को अपना दस्ते कुदरत करार दिया। कुरान बोला इन्नल्लज़ी युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। नबी का करना खुदा का करना। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हमने कुरान में मुस्तफा की शान को पढ़ा, फिर बरेली का रुख किया तो इमाम अहमद रजा खान कहने लगे अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आला हजरत आला ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया शरिया ताजु गौर फरमाइएगा आला हजरत का खंजर जो है वो आला हजरत का कलम है। दिल के रजा है खंजर बरतबा। अच्छा आला हजरत हजरत हस्सान इब्ने साबित को बहुत पढ़ते भी फॉलो करते भी थे, इसीलिए तो वो हस्सानुल अरब या हस्सानुल हिंद। समझ में आई बात आज? और बड़ी जिम्मेदारी से अल्लामा साहब की मौजूदगी में एक जुमला बोल रहा हूँ। मैं हजरत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी के बाद किसी को हस्सानुल हिंद नहीं मानता। मैं हस्सान से एक जात को मानता हूँ, वो आला हजरत फाजिल बरेलवी। समझ गया ना? ये मेरी अपनी तहकीक है, मेरा अपना इंडिया है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा। खुद मा सफा बदामा कबीर, जिसको अच्छा लगे वो ले ले और जिसको समझ में ना आए वो छोड़ दे, मेरा कुछ पर दबाव नहीं। लेकिन सुने हजरत हस्सान इब्ने साबित की बार के जमाने में हुजूर अलैहिस्सलाम की जब तौहीन की गई थी तो उन्होंने एक शेर कहा था लिसानी सारिमुन ला ऐब फी व बहरी ला तुकद्दिरुहु तला। आपने कुफ्फारे कुरैश की आंखों में आंखें डालकर कहा सुनो मेरी जबान को जबान मत समझना, ये जबान नहीं है काटने वाली तेज तलवार है। बहरी ला तुकद्दिरुहु तला।
और कहा मेरे अशार उनकी मिसाल समंदर की सी है, तुम्हारे अशार की मिसाल डोल की सी है, और डोल को समंदर में दिन भर डालते रहो, न पानी गदला हो सकता है न पानी कम हो सकता है। आपने कह दिया अब तुम्हारे अशार मेरे अशार के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। अब हजरत हसन का पहला मिसरा देखे, लिसानी सारे मुल्ला बाफी, कहा मेरी जबान जबान नहीं काटने वाली तेज तलवार है। आला हजरत भी इन बद अकीदा के सामने किताबें लिखकर जबाने मुबारक को खोल कर फरमाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? आप क्या कह रहे हैं आला हजरत? किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। अच्छा एक बात और, लोग कहते हैं आप बदअकीदा कहे तो कोई मसला नहीं है यार, मुखालिफ तो मुखालिफ है, अपने बोले हर जगह जाओ आला हजरत आला हजरत आला हजरत। मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है जनाब? मैं आला हजरत का जिक्र कर रहा हूँ, जिससे मोहब्बत होती है उसका तस्करा किया ही जाता है। पहला जवाब तो ये। दूसरा जवाब क्या है? सुनना मेरी बात को। दूसरा जवाब ये है कि भैया जिसकी जरूरत हमें बार बार पड़े उसका जिक्र भी बार बार होता है। आप कहेंगे मौलाना कैसे जरूरत पड़ रही है? मैंने कहा किस मौजू पर आप आए उसी मौजू को उठाएं, फिर मुझसे कहें मैं आपको लेके चलता हूँ। आला हजरत आपको खड़े मिलेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे, आपके अकीदों को बचाएंगे, आपके नजरिए को बचाएंगे। वो कहेंगे कैसे? मैं कहूँगा अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के झूठ बोलने का कौल बद अकीदा मौलवी रशीद अहमद गंगोही करे और ये कहे कि खुदा झूठ बोल सकता है, बोलो माअज़ अल्लाह माअज़ अल्लाह। अगर इस मसले में ला करके मंतिक की गुत्थियों में ला के सुलझाए नहीं उलझा दे, इम्कान यानी कह दे कि माअज़ अल्लाह झूठ बोलना पॉसिबल है, इस तरह लिख दे और कहे कि नहीं झूठ भूल चुका माअज़ अल्लाह। अब ऐसी सूरत में लोग किसका चेहरा तके, किसके कलम पर भरोसा करे, किसकी किताब को उठाए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब आला हजरत के दौर में इस बद अकीदा का यह फतवा सामने आया था, तब मेरे इमाम ने कलम उठाया था, किताब लिखी थी सुभान सुब्बु। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जरूरत पड़ी ना आपको? अरे ऊंचा बोलिए, पड़ी के नहीं? आज भी यह फितना आम है और यह फैल रहा है। हमने कहा जब अल्लाह को झूठा कहा जाएगा माअज़ अल्लाह, उस वक्त उसकी तंज़ी और पाकी बयान करने के लिए हमें रेफरेंस चाहिए, हमें किताब चाहिए। वो किताब तुम्हारे मेरे दादा की नहीं, इमाम अहमद रजा खान की है, हजरत मुफस्सिर आजम के दादा की है, ताजुश शरिया के दादा की है। अगर मुस्तफा करीम के अफजल होने पर कि नबी सारे नबियों के सरदार है कि नहीं, नबी सारे नबियों में अफजल है कि नहीं, अगर इस पर एतराज होता है तब भी कलम आला हजरत का चलता है और किताब लिखते हैं तजल्लुल यकीन बिअन्ना नबिय्यना सय्यदुल मुरसलीन। और एक शेर भी कह देते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हमने कहा देख अगर जरूरत पड़ रही है वहां भी कलम आला हजरत का काम आ रहा है। अगर नबी के आखिरी नबी होने पर कि नबी सबसे आखिरी नबी है, इस पर थाना बबर और देवबंद के मौलवी पगला जाए और यह कहे नहीं नबी के बाद भी मौलवी कासिम नानोतवी ने किताब तहजीरुन नास में लिख दिया और यह कहे कि नहीं नबी के बाद भी कोई नबी आ सकता है, बोलो माअज़ अल्लाह माअज़ अल्लाह। उस वक्त कलम किसका चल रहा है? अरे हमारे दरदादा लकर दादा का नहीं, इमाम अहमद रजा खान का कलम चल रहा है। किताब लिखते हैं जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बेइबाई खत्मन नबुव्वा अल मुबीन खत्मन नबिय्यीन, इस तरह कई सारी किताबें लिख देते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दौर में अगर सरकार को दाफ़िउल बला यानी मुसीबतें दूर करने वाला कहा जाए तब वहाबी के पेट में तकलीफ हो, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया? तब आला हजरत किताब लिखे अल अन्न वल उला लिनाइतिल मुस्तफा बेदाफ़िउल बला। अगर आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में सरकार के इख्तियार पर, नबी की पावर पर, नबी की शक्ति पर, नबी के तसर्रुफात पर एतराज हो, कहे कि नहीं नबी के पास तो कोई इख्तियार नहीं है, तब आला हजरत किताब लिखे मुनियतुल नबी अन्न तशरिया भी अदिल हबीब। और आगे बढ़िएगा, अब जरा साइंसी एतबार से बात करो। जब मेरे बच्चे कॉलेज स्कूलों में जाए, यूनिवर्सिटीज में जाए, वहाँ के टीचरों के दिमाग घूम रहे हो और वो कहते हो जमीन घूम रही है, जमीन हरकत में है, जमीन एक्शन में है, तब ऐसी सूरत में अकीदा बचाने के लिए, नजरिया बचाने के लिए इमाम अहमद रजा खान किताब लिखे फौजे मुबीन तरद्दे हरकते जमीन नुज़ूले आयाते फुरकान बेसुकूने जमीन व आसमान। अगर नबी के मिलाद की तारीख पर एतराज हो तब आला हजरत किताब लिखे लुत्फुल हिलाल बेअरक़े बिलादिल हिबाब बेअरक़े बिलादिल हबीबी वल विसाल। मैंने कहा एक समझदार ने आला हजरत की 68 साल
वाला जिंदगी को कौन किया, उसमें घंटे निकाले, फिर आला हजरत की किताबों के पेजेस को कौन किया, उनको शुमार किया, फिर घंटों में डिवाइड किया, तो पता चला इमाम अहमद रजा खान दुनिया का वो राइटर है जिसने अपनी कौम को हर 5 घंटे में एक किताब लिख करके अता फरमा दी है। और जब आला हजरत की किताबों को हम सुन्नियों ने देखा तो हमने बाबा के दुहल यह ऐलान कर दिया, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस शरीर में वो तन्हा रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस, एहसान आला हजरत, तालीमात आला हजरत, कलाम आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर का दूसरा एहसान ये है कि मुस्तफ़ा की बदौलत हमें ईमान मिला। माशाअल्लाह। भैया क्या मिला है? बतियाने का यही नुकसान है। जो सड़के से बतियाओगे ना तो उसके बाद नुकसान नहीं है। दोनों बात समझ में नहीं आएगी, समझ गए? ध्यान दो। दूसरा एहसान क्या है? हम सब अहले सुन्नत हैं, यकीन कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है आप, मगर लियत्मइन्ना कल्बी, हाथ उठा करके मैं इत्मीनान कल्ब हासिल करूं। हुजूर के सदक़े में ईमान मिला और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ईमान की दौलत हमें अता फरमा के जन्नती बनाया। आज मेरी बच्चियां जो फितना इर्तिदाद का शिकार होकर गैरों से यारियां दोस्तियां करके उनके साथ जिंदगी काटने के फैसले कर लेती हैं, मैं उनसे भी अर्ज करूंगा कि ईमान की बरकत और ईमान की जरूरत को महसूस कीजिए। कोई एक्स मुस्लिम हो गया तो उसके फितने में फंस गए, कोई कुछ हो गया तो उसके फितने में फंस गए। हमने कहा फितनों में फंसिए मत, ईमान मजबूत रखिए और यही कहिए जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। क्या बात है, माशाअल्लाह। ईमान की कद्र समझिएगा नौजवानों। हजरत इमाम आजम को जानते हो? अरे बोलो, जानते हो कि नहीं? किसके मुकल्लिद हो? किसके मुकल्लिद हो? गैर मुकल्लिद नहीं है, हम क्या है? मुकल्लिद। इमाम आजम अबू हनीफा के फिक्र पर अमल करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस की एक किताब है जिसका नाम है मुस्नद इमाम आजम। उसमें एक हदीस जिक्र फरमाई गई है। मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, जरा भैया ध्यान से सुनना वाक़िये को, आखिर में जाकर रिजल्ट निकलेगा, इसलिए कि आप जानते हैं 2 सेशन होते हैं आमतौर से स्कूलों में, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। हमको शशमाई अव्वल शशमाई सानी 6 महीना पहले पढ़ाई, उसके बाद एग्जाम होता है, तो एग्जाम 6 महीने के बाद होता है, इसलिए वाकया थोड़ा सा लंबा है, रिजल्ट आपको बाद में दूंगा। ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में एक शख्स आकर के यही हदीस सुना रहा था। सरकार की बारगाह में एक शख्स आया, भाई मेरी तरफ तवज्जो करें, आप कहाँ खो गए? इधर देखिए, इधर यार कैसे गाफिल आदमी है, आप बैठे जलसे में हैं और खोपड़ी आपकी उधर घूम रही है, ऐसे आप तो हाजिर होकर के गैर हाजिर है, प्रेजेंट होकर के एब्सेंट हो गए, ऐसे मत गायब हुई। अगर गायब होना है तो यूं कहें, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अब जरा गौर फरमाए, हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर ये बताइए क्या जहन्नम में कोई ईमान वाला सबसे आखिर में रहेगा और सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा? हुजूर ने फरमाया एक शख्स होगा, यबका फी कारी जहन्नमा, जहन्नम के गड़े में वो शख्स 1000 साल तक जहन्नम में रहेगा और 1000 साल के बाद निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? एक दिन जिब्रील अमीन जहन्नम के करीब से गुजरेंगे, सुनेंगे कोई कह रहा होगा युनादी बिल हन्नानी वल मन्नान, अल्लाह को पुकारता होगा, ए अल्लाह हन्नानो मन्नान, हन्नान का माना प्यार करने वाला, मन्नान का माना एहसान करने वाला। हजरत जिब्रील अमीन रब की बारगाह में जाकर सजदा करेंगे, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासन, जिब्रील कहो क्या हो गया? कहा मौला अभी मैं जहन्नम के करीब से गुजरा था, मैंने एक शख्स को सुना, वो तेरा नाम ले रहा है, तुझे हन्नानो मन्नान कह रहा है, रब्बे कदीर की रहमत जोश पर आएगी। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील निकाल लाओ। हजरत जिब्रील जाएंगे, दरोगाए जहन्नम से कहेंगे, वो तलाश करेंगे मगर वो बंदा नहीं मिलेगा। फिर जिब्रील अमीन आएंगे और आने के बाद रब्बे कदीर की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा अब क्या हुआ? हालांकि कुरान की आयत है, वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दी वला फिस समा, जमीनों आसमान की कोई चीज अल्लाह
से छुपी हुई नहीं है, मगर फिर भी वाक़िया है। रब पूछेगा क्या हुआ, कहेंगे मौला वो बंदा मिला ही नहीं। फिर अल्लाह बताएगा जहन्नम के फला फला कोने में, फला फला गड़े में ये पड़ा हुआ है, जल करके कोयला हो गया है। दरोगाए जहन्नम को जिब्रील अमीन बताएंगे, वो अंदर जाएंगे और जाकर के उसके जिस्म को एक बार हरकत देंगे। हदीस के अल्फाज है इज्तमाअत अलैहिल हय्यातु वल अकारिबु, उसके जिस्म पर सांप और बिच्छुओं ने पूरे जिस्म को घेर लिया होगा, उसके जिस्म पर चिपके हुए होंगे। अल्लाह उस कैफियत से मेरे सारे सुन्नियों को महफूज फरमाए। जरा तवज्जो फरमाइएगा। वो एक बार जाकर फजज़बहु जज़बतन शदीदा, एक बार उसको खींचेंगे, उसके जिस्म के सारे सांप बिच्छू गिर जाएंगे, फिर उठाकर लाएंगे, नहरे हयात में उसको डालेंगे, डाल करके वो ठीक हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिने आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हसान मिल्लत, आमदे हुजूर हसान मिल्लत, इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा। हजरात गिरामी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ थोड़ा सा रास्ता खाली कर दें और आप हजरात हजरत को तशरीफ़ लाने दें आराम से। और जो उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं वो तो माशाअल्लाह एकदम मुंतज़िर हैं, लेकिन मैं आवाम से गुजारिश करूँगा हजरत को बआसानी तशरीफ़ लाने दें। हाँ माशाअल्लाह, नारा लगाएं, नारे तकबीर, सब मिल के नारा लगाएं, बुलंद आवाज़ से जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिने आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हसान मिल्लत, आमदे हुजूर हसान मिल्लत, फैज़ान सरकार ताजु शरिया, फैज़ान हुजूर ताजु शरिया, फैज़ान हुजूर ताजु शरिया, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, आमदे हुजूर हसान मिल्लत, वजूदे हुजूर हसान मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जहाँ आप थे वहीं बैठ जाएं अदब के साथ। शहज़ादे गौसे आज़म, शहज़ादे सरकार मसौली, जानशीन सरकार मसौली की आमद आमद हो गई है। आप हजरात से गुजारिश है मोहब्बत के साथ बैठ जाएं, तकरीर समाप्त करें। हजरत तशरीफ़ ले आए। तारुफ उनका किया जाता है जिनका अपना कोई तारुफ नहीं होता है ना। कि जिस खानका से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ से हज़ारों लोग नहीं, बेशुमार लोग फैज़ पाते हैं। अल्लाह मुझे भी उस बारगाह के फैज़ से हमेशा सरशार रखे। हदीस पढ़ रहा था, मैं भी जानता हूँ कि हुजूर हसान मिल्लत भी यही चाहेंगे कि आप किसी और का जिक्र नहीं, मदीने वाले का जिक्र है ना। गौर फरमाइएगा भाई, अगर तौफीक मिल जाए तो बैठ जाइए, वरना रास्ता घेर कर आप खड़े हैं तो हर आदमी आपको धक्का देकर जाएगा, फिर आप डिस्टर्ब होंगे, है ना। रास्ते में खड़ा होना मना है ना, वैसे बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मुफ्ती ज़ीशान साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमाए, जो मेरे साथी भी हैं और आपके चिर्रा मोहम्मदपुर में जो मदरसा है उस मदरसे के प्रिंसिपल भी है ना। हाँ, आगे बढ़ूँ? अरे भाई बढ़ूँ आगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उस शख्स को पेश किया जाएगा। रब्बे कदीर फरमाएगा तूने फला गुनाह किया, तूने फला गुनाह किया, तूने फला गुनाह किया। रब्बे कदीर की बारगाह में वो फरिश्ता, वो बंदा अर्ज करेगा, मेरे मौला मैंने गुनाह किया, तूने मुझे जहन्नम में डाल दिया, लेकिन जहन्नम में जाकर के भी मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हुआ, इसलिए कि कुरान कहता है ना, ला ययअसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, ईमान वाले कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते हैं। याद रखिएगा, हालात कैसे भी आ जाए मगर ईमान से कभी सौदा नहीं करना है, ईमान को कभी बर्बाद नहीं होने देना है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला मैंने तेरी रहमत से मैंने तेरी रहमत से उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं तो जहन्नम में था फिर भी तुझे याद कर रहा था। रब्बे कदीर फरमाएगा, जा जन्नत में चला जा, जहां तक तुझे नजर आ रहा है, जहां तक तेरी नजर पहुंचती है, जब वो सारा हिस्सा मैंने तुझे अता कर दिया है। ये आखिरी जहन्नमी जिसको हन्नात कहा जाता है, उसका ये
आलम होगा। अब इस हदीस को हजरत इमाम हसन बसरी जो सिलसिला चिश्तिया के सबसे पहले खलीफा है, हजरत मौलाए कायनात ने उनको पहला खलीफा बनाया है। सिलसिला चिश्तिया इनसे चला है। यही ख्वाजा हसन बसरी है, अपने वक्त का जबरदस्त आलिम भी है, जबरदस्त सूफी भी है। और हजरत उम्मे सलमा हुजूर की बीवी का इन्होंने दूध मुबारक पिया है, लेकिन फिर भी आलम देखिएगा। आज किसी को समझाओ ना, अरे भाई हम कैसे बहक जाएंगे, हमारा ईमान बड़ा मजबूत है। मैंने कहा देख तो सही, ईमान की मजबूती अपनी जगह है, लेकिन शैतान गुमराह करने के लिए हमेशा लगा रहता है। इसलिए अच्छों की सोबतें इख्तियार करे। हजरत ख्वाजा हसन बसरी क्या कहते हैं? कहते हैं काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। क्या कहा? काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। लोगों ने कहा सरकार आखिरी जहन्नमी होने की बात कर रहे हैं। फरमाया जबान बंद कर, जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जा रहा है, ईमान की गारंटी तो मिल रही है। इतना कीमती है ईमान, समझ में आया? और ये ईमान उसी वक्त बचेगा जब राफजियों के टोलों से दूर रहो, जिनको शिया बोलते हैं, हालांकि वो शियाने अली नहीं है, बागियाने अली है। अरे बोलो यार। मिसाल के तौर पर कोई हुजूर हस्साने मिल्लत से मोहब्बत करे और ये मरकज मानते हैं बरेली शरीफ को, वो कहे नहीं भाई मैं तो मरकज़े अहले सुन्नत मानता हूँ फैजाबाद को, तो हजरत से मोहब्बत कर रहा है या हजरत का बागी है? अरे बोलो ना यार, बागी ही तो कहलाया जाएगा। इसलिए कि इनका मरकज बरेली शरीफ, वो अपना मरकज फैजाबाद बनाए हुए है। तौहीद भाई क्या ख्याल है? बात ख्याल अच्छा है ना? अब जरा गौर फरमाइएगा, ये राफजियत की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। और हमारे सुन्नी जो है चूंकि सोशल मीडिया से जुड़े हैं, अगर कोई भी बात आती है अपने ईमान को डामाडोल कर लेते हैं। मैंने कहा कितना कमजोर ईमान है, अगर कुछ मामला हो गया तो तूने अपने अकीदे में कमजोरी क्यों पैदा कर ली? सुनिए मेरी तरफ जरा, बात को मेरे ध्यान से सुने। मसला उठाएगा राफजी बागे फदक का, मसला उठाएगा राफजी किसका? बागे फदक का। उसके अलावा और भी मसाइल उठाता है, खिलाफत अव्वली का मसला उठाएगा, पहला खलीफा ईद कदीर का मसला उठाएगा। अभी बड़े चीख चिल्ला रहे थे ना, हम ईद कदीर मनाएंगे, हम ईद कदीर मनाएंगे। फिर हदीस पेश करते हैं, हमने कहा सुन, हजरत उमर फारूक आजम के इस जुमले को तू दलील बनाता है। हजरत उमर फारूक आजम ने मौलाए कायनात से कहा था ना, हनी अल्लाह का असबाता मौला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, कहा मुबारक हो आपको, आप हर मुसलमान मर्दो औरत के मौला बन गए हैं। अब इस रिवायत को उठा लिया, कहने लगा देखो हजरत उमर ने उनको मुबारकबाद पेश की है। हमने कहा मुबारकबाद देना और है, ईद मनाना और है। हम हर दिन मुबारकबादी देते हैं, लेकिन ईद हर दिन नहीं मनाते हैं। ईद उन्हीं को कहा जाता है, या ईद वही मनाई जाती है जो हमारे बुजुर्गों से साबित है। और सुनो, मौसूआतुल कदीर मेरी किताब नहीं है, राफजियों की किताब। राफजियों ने लिखा है कि ईद कदीर मनाने के लिए कई शर्तें हैं। सुने भैया, दाईं तरफ वाले भी अहले इल्म जरा करम फरमाएंगे, इधर देखेंगे जरा मुझे। मैं आपके रुखे ज़ेबा को देखना चाहता हूँ। माशाअल्लाह नूरानी चेहरे, सुन्नियों के चेहरे वैसे भी मुनव्वर हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा था ना, तबियत वजूह अहले सुन्नती वल दलाला, तबियत अहले सुन्नती वल जमाआ व तस्वद्दु वजूह अहले बिदअती वल दलाला। फरमाया सुन्नियों के चेहरे चमकदार होंगे, बिदातियों के चेहरे बदकार होंगे, सियाकार। बात सही है ना? अरे रिश्तेदारों को बुरा थोड़ी कह रहा है, जिनको बुरा कहना चाहिए उन्हीं को बुरा कह रहा है ना? इसलिए कि हम जिसको अच्छा कहते हैं उसको बुरा कहते हैं। हम तो कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और ये उसी अच्छे नबी को बुरा कहते हैं। तो जाहिर सी बात है जो अच्छे को बुरा कहे वो खुद बुरा है। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ईद कदीर के लिए उसने कहा कि ईद कदीर मनाने के लिए पहली शर्त यह है कि मौलाए कायनात को खलीफा बिला फसल मानना पड़ेगा। यानी वो ये कह रहा है पहला खलीफा मानना पड़ेगा।
अब अगर किसी ने हजरत अली को पहला खलीफा मान लिया तो अबू बकर पहले खलीफा रहे? बोलो नहीं रहे ना। हम पहला खलीफा मानते, इसका मतलब यह है कि हम गलत कर रहे हैं। अगर ईद गदीर मनाने वाले जो बड़े शौक से लगे हुए हैं वो याद रखे, ईद गदीर को किसी सुन्नी ने जारी नहीं किया था बल्कि राफजी ने जारी किया था, जिसका मुइज़ नाम था। उसने इसको जारी किया था, इराक का रहने वाला था और उसने कहा था 18 जिलहज में ईद गदीर मनाइए। एक है ईद गदीर और एक है गदीर खुम, इनमें फर्क समझिएगा। हजरत मौलाए कायनात को गदीर खुम के मौके पर सरकार ने हाथ पकड़कर जो फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, इसको सुन्नी मानते भी है, दिल से लगाते भी है, हदीस पर यकीन भी रखते हैं। हमारे मौलाए कायनात हमारे मौला है, लेकिन मौला का माना वो नहीं जो राफजी कुत्ते बयान करते हैं। आप कहेंगे मौलाना कुत्ता कह के जा रहे हैं। मैंने कहा वजह असल में ये है कि अगर मैं कुत्ते को कुत्ता ना कहूं तो क्या आपकी तरह इंसान मान लूं? याद रखिएगा, सरकार ने फरमाया है अहलुल बिदाई किलाब व अहलिन नार, ये जितने बिदाती हैं सब जहन्नमी कुत्ते हैं। और आप भी तो कहते हैं, आप भी कहते हैं बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब देवाही बेरिया के वास्ते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक एक का रख अब देवाही बेरिया के वास्ते। सही है, ख्याल अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जलाल भी अच्छा है, हाँ? जलाल को जमाल में बदलिए। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। पहली चीज आपके समझ में आई, हम गदीर खुम पर जो हजरत अली को मकाम व मर्तबा मिला उसको हम मानते हैं, मगर ईद गदीर नहीं मानते, इसलिए कि ये राफजियों की चालू और जारी की हुई चीज है। और हुजूर फरमाते हैं मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम के साथ मुशाबहत रखेगा वो उसी में शुमार किया। तो आप में से कोई ये चाहेगा? हरगिज नहीं चाहेगा। इलाजु बिल्लाह, कौन चाह सकता? तो पहली चीज क्या है, अगर गदीर खुम मनाई जाए तो मौलाए कायनात को वो कहता है पहला खलीफा मानो। और जब पहला खलीफा मानोगे तो अबू बकर की खिलाफत खत्म, उमर की खिलाफत खत्म, उस्मान की खिलाफत खत्म। बोलो 3 खिलाफतें गई कि नहीं गई? चौथी बात ये है कि हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के खुद खिलाफ होगा। एक शिया है जिसका नाम है अब्दुल रज़्ज़ाक़, आला हजरत ने रद्दुल रफ़्ज़ा में, और वहां से अल्लामा इब्ने हजर की किताब अस्सवाई